नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बौद्ध भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म बंधुओं को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। जातक अट्टकथा का प्रथम भाग चल रहा है। इसमें 77वां जातक है महासुपिन जातक। लापू निशीदंतीत। यह गाथा शास्त्रा ने जेतवन में विहार करते समय 16 महासपनों के बारे में कही। वर्तमान कथा। एक दिन कौशल महाराज ने सोते समय रात्रि के अंतिम प्रहर में 16 महास्वप्न देख भयभीत त्रस्त हो जागकर इन स्वप्नों को देखने के कारण मुझे क्या फल भुगतना होगा सोच मृत्यु से भयभीत शैया पर बैठे ही बैठे रात्रि बिताई। रात्रि के बाद प्रभात होने पर ब्राह्मण पुरोहितों ने उनके पास जाकर आकर महाराज सुख से तो सोए, पूछा, आचार्यों मुझे सुख कहाँ? आज प्रत्युष बेला में मैंने 16 महास्वप्न देखे। उनके देखने के पश्चात मैं भयभीत हूँ। कहें। महाराज स्वप्नों को सुनकर बतलाएंगे। ब्राह्मणों के कहने पर राजा ने उन देखे स्वप्नों को कहे, इन स्वप्नों को देखने के कारण मुझे क्या फल भुगतना होगा? ब्राह्मणों ने हाथ मले। आप किस लिए हाथ मल रहे हैं? महाराज स्वप्न अच्छे नहीं तो इनका क्या फल होगा? राज्य को भय, जीवन को भय तथा भोग संपत्ति को भय, इन तीनों बाधाओं में से कोई एक होगा। यह स्वप्न स उपाय सपटिकंप है अथवा निरुपाय है। यद्यपि अपनी कठोरता के कारण यह स्वप्न निरुपाय है तो भी हम इनका उपाय करेंगे। यदि हम इनका कुछ उपाय न कर सके तो हमारी विद्या किस काम आएगी? इनका उपाय कैसे करोगे? महाराज चारों वस्तुओं से यज्ञ करेंगे। भयत्रस्त राजा ने, अच्छा तो आचार्यों मेरा जीवन तुम्हारे हाथ में है, शीघ्र ही मेरा कल्याण करो, कहा। बहुत धन मिलेगा, बहुत खाद्य भोज ले जाएंगे, सोच प्रसन्नचित्त हो। ब्राह्मण महाराज चिंता न करें, कह राजा को आश्वासन दे। राजभवन से निकलकर नगर के बाहर यज्ञ कुंड बनवा, बहुत से पशुओं को यज्ञ यूप से बनवा, पक्षी गणों को मंगवा, यह चाहिए करके बार बार आने जाने लगा। मल्लिका देवी ने उस बात को जान राजा के पास जाकर पूछा, महाराज ब्राह्मण किस लिए आ जा रहे हैं? तू अपने सुख से है, हमारे काम के पास विषैला सर्प घूम रहा है, शो भी नहीं जानती। महाराज यह क्या? मैंने ऐसा दुस्वप्न देखा है। ब्राह्मणों का कहना है अगर 3 बाधाओं में से एक बाधा दिखाई देती है उसके निवारणार्थ यज्ञ करेंगे, इस कारण वह बार बार आ जा रहे हैं। महाराज क्या आपने देवताओं सहित सारे लोक में अगर ब्राह्मण से स्वप्न का प्रतिकार पूछा? भद्रे, देवताओं सहित सारे लोक में यह अग्र ब्राह्मण कौन है? देवता सहित सारे लोक में पुरुषोत्तम सर्वज्ञ विशुद्ध क्लेश विकार रहित तथागत गौतम महाब्राह्मण को तुमने जानते नहीं? वह भगवान स्वप्नों को जानते हैं, जाओ महाराज उनसे पूछो। देवी अच्छा कह राजा बिहार जा शास्ता को प्रणाम करके बैठा। शास्ता ने मधुर वाणी से पूछा, क्यों महाराज आज सवेरे ही आए? बनते मैंने आज ही प्रत्युष वेला में 16 महास्वप्न देखकर भयभीत हो ब्राह्मणों से पूछा। महाराज स्वप्न अशुभ कक्खल हैं, इनके प्रतिघात के लिए चारों चीज़ों से यज्ञ करेंगे। निश्चय कर वह यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। बहुत से प्राणी मरण भय से भयभीत हैं। आप देवताओं सहित सारे लोक में सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। अतीत भविष्य वर्तमान कोई ऐसी बात नहीं जो आपके ज्ञान से अगोचर हो। भगवान मुझे इन स्वप्नों का फल कहें। महाराज ऐसा ही है, मुझे छोड़ देवताओं सहित सारे लोक में कोई भी इन स्वप्नों का भेद या फल नहीं जान सकता। मैं तुझे बताऊंगा, लेकिन पहले तुमने जिस रूप में देखा है उसी रूप में वर्णन करो। भंते अच्छा कह। राजा ने जैसा जैसा देखा था वैसा ही कहते हुए इस प्रकार कहा। साण, वृक्ष, गाय, बैल, घोड़ा, कांसा, सियारिन, घड़ा, पुष्करणी, अपक्व चंदन, तंबू डूबते, शिलाएँ तैरती हैं, मेंढकियाँ काले सर्पों को निगलती हैं,
राजहंस कौओं के पीछे चलते हैं, भेड़िए बकरियों से डरते हैं। यह पूर्व पीठ का कहकर वर्णन प्रारंभ किया। बनते, एक स्वप्न तो ऐसा देखा, अंजन सदस्य काले चार सांड लड़ने की इच्छा से चारों दिशाओं में राजांगण में आकर बैलों की लड़ाई देखने की इच्छा से जन समूह के एकत्रित होने पर लड़ने का ढंग दिखा, नाद कर गर्जना कर बिना लड़े ही वापस चले गए। यह पहला स्वप्न देखा, इसका क्या फल है? महाराज, इस स्वप्न का फल न तेरे समय होगा न मेरे समय में, किंतु भविष्य में अधार्मिक कृपण राजाओं तथा अधार्मिक मनुष्यों के समय में होगा। लोक के बदलने पर, धर्म के घटने पर, अधर्म के बढ़ने पर, लोक की अवनति होने के समय भली भांति वर्षा नहीं होगी, बादल फट जाएंगे, खेत कुम्हला जाएंगे, अकाल पड़ेगा। बादल जैसे बरसने वाले हों, चारों दिशाओं से उठकर स्त्रियों द्वारा धूप में फैलाए हुए धान्य आज भीगने के डर से अंदर ले जाते समय मनुष्य टोकरी कुदाली हाथ में लेकर मेड़ बांधने के लिए निकलने पर फिर वह बादल बरसने का ढंग दिखा, गरज कर बिजली चमकाकर उन बैलों की भांति बिना लड़े अर्थात बिना बरसे ही वापस हो जाएंगे। यह इसका फल है, लेकिन इसके कारण तुझे किसी प्रकार का भय नहीं। जो स्वप्न देखा है यह भविष्य संबंधी है, ब्राह्मणों ने अपनी जीविका वृत्ति के लिए कहा है। इस प्रकार शास्ता ने स्वप्न का फल बतलाकर कहा। महाराज, दूसरा स्वप्न कहें। दूसरा स्वप्न इस प्रकार देखा। पृथ्वी से निकलते ही छोटे वृक्ष पौधे एक या दो बलिष्ठ भर सांगुल परिमाण का होने पर भी पूर्व ही फूलने फलने लगे। यह दूसरा स्वप्न देखा, इसका क्या फल है? क्या फल देता है? महाराज, इसका भी फल लोक की अवनति होने तक मनुष्यों की आयु कम परिमित होने पर होगा। भविष्य में प्राणी आसक्ति काम वाले होंगे। कुमारियां आयु प्राप्त होने से पहले ही मनुष्यों के संसर्ग में ऋतुमती तथा गर्भिणी हो पुत्र पुत्रियों की वृद्धि करेंगे। क्षुद्र वृक्षों के पुष्पित होने की भांति ही उनका ऋतुमती होना, फलित होने की तरह पुत्र पुत्रियों वाली होना होगा। इसके कारण भी महाराज तुम्हें भय नहीं। तीसरा स्वप्न कहें। तीसरा स्वप्न। बनते, उसी दिन उत्पन्न अपनी बछड़ियों का दूध गाय पी रही थी। यह मेरा तीसरा स्वप्न है, इसका क्या फल है? इसका फल भी भविष्य में जब मनुष्य द्वारा बड़ों के प्रति आदर सत्कार के भाव नष्ट होने पर होगा। भविष्य में लोग माता पिता तथा सास ससुर के प्रति निर्लज्ज हो अपने आप ही कुटुंब का पालन कर श्रेष्ठा वृद्धों को खाना कपड़ा देने की इच्छा रहेगी तो देंगे, न हुई तो नहीं देंगे। वृद्ध जन अनाथ हो, पराधीन हो, बच्चों को संतुष्ट करके जीवित रह सकेंगे। उसी दिन उत्पन्न हुई बछड़ियों का दूध पीती गायों के समान। इसके कारण भी तुम्हें भय नहीं। यह भय नहीं है। चौथा स्वप्न कहें। चौथा स्वप्न। बनते, उठाने ढोने की सामर्थ्य रखने वाले बलवान बैलों को जुआ में परंपरानुसार में न जोतकर तरुण बछड़ों को धुरी में जोते जाते हुए देखा। वे धुर को खींचने में असमर्थ होने के कारण छोड़कर खड़े हो गए, गाड़ियाँ न चली। यह मैंने चौथा स्वप्न देखा। इसका क्या अर्थ है? इसका भी फल भविष्य में अधार्मिक राजाओं के ही समय में होगा। भविष्य में अधार्मिक कृपण राजा पंडितों को, परंपरागत दक्षों को, कार्य संपादन करने की सामर्थ्य रखने वालों को, महाबुद्धिमानों को यश न देंगे और धर्मसभा तथा न्यायालयों में भी पंडित, व्यवहार कुशल, दक्ष अमात्य को ही नहीं नियुक्त करेंगे। इसके विपरीत तरुण को यश देंगे और वैसे उसी प्रकार तरुणों को ही न्यायालयों में प्रतिष्ठित स्थापित करेंगे। वे राजकार्य तथा योग्य अयोग्य उचितानुचित को न जानने के कारण न तो उस यश की प्रतिष्ठा रखने में समर्थ होंगे, न राज्य कार्य संपादन में न कर सकने पर वह कार्य संपादन कर सकने की सामर्थ्य होने पर भी
सोचेंगे हमें इससे क्या, हम बाहर के हो गए, अंदर वाले तरुण लड़के जाने। यह सोच वह कार्य उपस्थित होने पर नहीं करेंगे। इस प्रकार सर्वत्र उन राजाओं की हानि ही होगी। यह धुरी ध्रुव का खींचने में असमर्थ बछड़ों को धुरी ध्रुव का में जोतने और धुरी ध्रुव का खींचने में समर्थ महाबैलों को जुए परंपरानुसार में न जोतने के सदृश होगा। इसके कारण भी तुझे कोई भय नहीं। पांचवा स्वप्न कहें। पांचवा स्वप्न। भंते दोनों ओर मुंह वाले घोड़े को देखा। उसे दोनों ओर से चारा दिया जाता था और वह दोनों मुखों से खाता था। यह मेरा पांचवा स्वप्न है। इसका क्या फल है? इसका भी फल भविष्य में धार्मिक राजाओं के समय ही होगा। भविष्य में धार्मिक मूर्ख राजा धार्मिक लोभी मनुष्यों को न्यायाधीश बनाएंगे। वे मूर्ख पाप पुण्य का भेद न कर सभा में बैठ न्याय करते हुए दोनों प्रत्यर्थियों से रिश्वत लेकर खाएंगे। उस घोड़े का दोनों मुंह से चारा खाने सदृश इससे भी तुमको भय नहीं होगा। छठा स्वप्न कहें। अगला छठा स्वप्न। बहुत से आदमी लाख मुद्रा के मूल्य की एक सुवर्ण थाली को मांझकर उसमें पेशाब कर एक वृद्ध सगाल के समक्ष रखा। मैंने उसे उसमें पेशाब करते देखा। यह मेरा छठा स्वप्न है। इसका क्या फल है? इसका भी फल भविष्य में होगा। भविष्य में अधार्मिक विजातीय राजा जाति संपन्न कुल पुत्रों पर शंका करके उन्हें यश पद न देंगे, अकुलीनों की ही उन्नति करेंगे। इस प्रकार उच्च कुल वाले दुर्गति को प्राप्त होंगे और नीच कुल वाले ऐश्वर्य को। वे कुलीन पुरुष जीविका प्राप्त करने में असमर्थ। इन पर निर्भय होकर जीवित रहूं। सोच अकुलीनों को अपनी लड़कियां देंगे, सो यह उन कुलीन लड़कियों का अकुलीनों के साथ सहवास वृद्ध श्रगाल द्वारा स्वर्ण थाली में पेशाब करने के सदस्य होगा। इसके कारण भी तुमको भय नहीं। सातवां स्वप्न कहें। अगला स्वप्न सातवां। बनते एक आदमी रस्सी बट कर पैरों के नीचे रखता। उसके बैठने वाले आसन पीड़ा के नीचे एक भूखी गीदड़ी श्रगाली उस आदमी के अज्ञान में उस रस्सी को खा रही थी। मैंने ऐसा स्वप्न देखा। यह मेरा सातवां स्वप्न है। इसका क्या फल होगा? इसका भी फल भविष्य में ही होगा। भविष्य में स्त्रियां पुरुष लोभी, शराब सुरा लोभी, आभरण लोभी, विचरण लोभी, घुमंतु लौकिक वस्तुओं की लोभी तथा दुश्शील दुराचारियाँ होंगी। वे स्वामी के खेती गोरक्षा आदि कर्म द्वारा बड़ी कठिनाई से अर्जित धन को चारों उपपति के साथ शराब पान कर माला गंध विलेपन लगा वे घर के अंदर के अत्यंत आवश्यक कार्य का भी ध्यान न रख घर की चार दीवारी के ऊपर से छिद्रों तक में से अपने जार उपपति की संतुष्टि हेतु देख कल बोने के लिए रखे बीज को भी कूटकर उसका यबागु भात खाजा मधुर खाद्य आदि बना खाकर उड़ा देंगे। जैसे कि वह पीड़े के नीचे पड़ी भूखी गीदड़ी श्रगाली बट कर पैरों के तले रखी जाती रस्सी को, इससे भी तुम्हें भय नहीं। आठवां स्वप्न कहें। बनते राजद्वार पर अनेक रिक्त घटों के मध्य रखा एक पूर्ण विशाल घट देखा। चारों वर्णों के जन चारों दिशाओं के से तथा चारों अन्य दिशाओं से घड़ों में जल लाकर उस पूर्ण घटकों को ही भरते लबालब भरा पानी किनारों पर से उतरा कर गिरता जाता था। फिर भी बार बार उसी में पानी डालते रिक्त घटों की ओर कोई देखता तक न था। यह मेरा आठवां स्वप्न है। इसका फल क्या होगा? इसका फल भी भविष्य में ही होगा। भविष्य में लोक की अवनति होगी। राष्ट्र सार रहित हो जाएगा। राजा दुर्गत कृपण हो जाएंगे। जो ऐश्वर्यशाली होगा उसके कोष में केवल 1 लाख का सर्पण रहेंगे। इस प्रकार दुर्गति को प्राप्त हो वह सब जनपद वासियों से अपना ही काम करवाएंगे। पीड़ित मनुष्य अपने काम काज छोड़कर राजाओं के लिए ही पूर्व अन्न अपर अन्न आषाढ़ी श्रावणी बोते रक्षा करते काटते दवाई करते ऊख की खेती करते यंत्र बनाते
यंत्र चलाते, गुड़ आदि पकाते, पुष्पोद्यान तथा फलोद्यान लगाते, जहाँ तहाँ वहाँ वहाँ उत्पन्न पूर्व अन्न आदि को लेकर राजा के कोष्ठों सदन को ही भरेंगे, अपने घरों के रिक्त कोष्ठों को ही की ओर देखेंगे तक नहीं। यह ऐसा ही होगा जैसे रिक्त घटों की ओर न देखकर पूर्ण घट को ही भरना। इस कारण से भी तुम्हें भय नहीं, नवा स्वप्न कहें। नवा स्वप्न बनते 5 बड़ प्रकार के पद्मों से आच्छन्न गंभीर सब ओर से तीर्थ घाट वाली एक पुष्करणी देखी। चारों ओर से द्विपद चतुष्पद उतरकर उसमें पानी पीते थे। उसके मध्य गहराई में तो पानी गंदला था, लेकिन किनारों पर द्विपद चतुष्पदों के आने जाने के स्थान को मैंने उसे शुद्ध, स्वच्छ तथा साफ ही किया। यह मेरा 9वां स्वप्न है। इसका क्या फल है? इसका भी फल भविष्य में ही होगा। भविष्य में राजा धार्मिक होंगे, पक्षपात पूर्वक राज्य करेंगे, धर्मानुकूल न्याय नहीं करेंगे, रिश्वत देने वाले होंगे, उन्हें धन का लोभ होगा। राजा प्रजा राष्ट्रवासियों के प्रति उनकी शांति मैत्री करुणा कुछ न होगी, निर्दयी तथा कठोर होंगे। ऊक के यंत्र में ऊक की गांठ के समान मनुष्यों को पेर पेर पीड़ित कर नाना प्रकार के टैक्स बलि लगाकर धन ग्रहण करेंगे। मनुष्यों टैक्सों से पीड़ित होकर कुछ भी दे सकने में असमर्थ हो, ग्राम निगम आदि को त्याग सीमांत देश में जाकर रहने लगेंगे। मध्य देश युक्त प्रांत बिहार शून्य निर्जन हो जाएगा। प्रत्यंत घना बसा, जैसे पुष्करणी के बीच में पानी गंदला है, किनारों पर साफ, इस कारण से भी तुम्हें भय नहीं। 10वां स्वप्न कहें। आज इतना ही, फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जो भी स्वप्न महाराज राजा ने देखे वो आज बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है। ऐसा ही आजकल हो रहा है। जो पूर्व में ये देखे हुए स्वप्न हैं वो आज बिल्कुल सत्य प्रतीत होते हैं। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हों, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु।